तो आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। तो देखिए नवपाषाण काल में क्या है कि इस काल में जो मनुष्य थे, मानव थे, वो घर बनाना प्रारंभ कर दिए थे, पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिए थे और खेती करना तो आप जानते हैं उसमें प्रारंभ कर दिए थे। तो इसमें खेती और घर बनाना, पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिए थे और इसका जो है सापेक्ष मिलता है। और ये जहाँ पर आवास बनाते थे उसको छोड़कर जाने के बाद ये वहाँ पर आग लगा, इसीलिए यहाँ पर राख का टीला भी मिला है। तो नवपाषाण काल को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ था। तो नवपाषाण काल को जानने से पहले हम बता दें कि एक मतलब मेहरगढ़ जो कि अभी पाकिस्तान 1903 में स्थित है। मेहरगढ़ जो कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व, सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पर जौ और गेहूं का सापेक्ष मिला। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। 7000 ईसा पूर्व जौ और गेहूं का सापेक्ष मिला। उसके बाद हम आते हैं बुर्जहोम। ये आपका कश्मीर में स्थित है, जो कि हमारे भारत में है। बुर्जहोम जो कि हमारे कश्मीर में स्थित है और ये भारत में है। यहाँ पर मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने का सापेक्ष मिला है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस जगह, किस देश में मालिक के साथ है कुत्ते को दफनाया गया। तो ये है आपका बुर्जहोम में दफनाया गया है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कराल गुफा। कराल गुफा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटा दूँ तो हाँ, चलते हैं कराल गुफा को। कराल गुफा जो है गुफा कराल, यहाँ पर मानव द्वारा निर्मित चक, कुम्हार का चक, आदि मानव द्वारा निर्मित कुम्हार का चक, और सिलबट्टा में सिलबट्टा का सापेक्ष आपका यहीं से मिला है। तो ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। जो है अब आपका है कर्नाटका में यहाँ पर जो मानव थे, मैंने बताया जो मानव थे वो आवास बनाना प्रारंभ कर दिए थे और साथ ही वो क्या बोलते हैं जानवरों को पालना, मतलब जहाँ पर वो घर बनाते थे वहाँ पर क्या बोलते हैं जानवरों उसके ओरे पालते थे, मतलब वहाँ के उनका सापेक्ष मिला है। और जब वो वहाँ से मतलब छोड़ के चले जाते थे तो वहाँ पर आग लगा देते थे। यहीं से राख का जो है टीला भी मिला है। इसी जगह से कहाँ से आपका कर्नाटका से आपका राख का टीला मिला है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। अब यह है आपका नवपाषाण काल। देखिए नवपाषाण काल हो चुका है, तो अब आपका है ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल में इसी में मानव ने तांबे की जो है खोज कर ली थी। ताम्रपाषाण काल में ही मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। तांबे की खोज कर ली थी। यह आपका ताम्रपाषाण काल में ही। इसी के आगे सवाल जो पूछा गया है कि सर्वप्रथम आग की खोज किस काल में हुई। ये सवाल आपका पूछा गया है, सर्वप्रथम आग की खोज किस काल में हुई थी। तो हम इसका क्या जवाब देंगे, पूरा पाषाण काल। क्या जवाब देंगे, पूरा पाषाण काल में आग की सर्वप्रथम खोज हुई थी। इसके बाद मध्य पाषाण काल में क्या था,
इसमें जो मानव थे जो पत्थर का यूज कर रहे थे उसे माइक्रो लिथियम कहते थे। जो पूछा गया सवाल है कि किस काल में माइक्रोलिथियम का मानव यूज कर रहे थे। और या इससे ये भी पूछ सकते हैं कि जो मानव पत्थर यूज कर रहे थे उसका नाम क्या है, तो इसका नाम था माइक्रोलिथियम। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पूछ सकता है कि तांबे की खोज किस काल में हुई थी, तो आपका ताम्रपाषाण काल में हुई थी। और पूछ सकता है कृषि किस काल में प्रारंभ हुई, तो आपका ये नवपाषाण काल है। पशुपालन पूछ सकता है तो आपका नवपाषाण काल है। और सर्वप्रथम जौ और गेहूँ का सापेक्ष कहाँ से मिला है, तो आपका मेहरगढ़ से मिला है, जो कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। पूछ सकता है कुत्ता और मालिक को साथ में किस जगह पे दफनाया गया, तो ये आपका गुरजुगोम, जो कि भारत में क्या बोलते हैं, भारत में स्थित है, ये कश्मीर में है। पूछ सकता है चावल का सापेक्ष सर्वप्रथम कहाँ मिला, किस जगह मिला, तो ये आपका भारत में है, ये कोल्डिएवा में स्थित है। और क्या बोलते हैं, पूछ सकता है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। और सर्वप्रथम पाषाण काल की जानकारी किसने दी, तो रॉबर्ट ब्रूस ने दी थी। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अब इसके आगे देखिए, ये पूछ सकता है कि किस काल में मानव चित्रकारी करना सीख गए थे, तो आपका किस काल में मानव चित्रकारी करना सीख गए थे, किस काल में, पूरा पाषाण काल में। और इसका सापेक्ष किस जगह से कहाँ से मिला, तो ये आपका भीमबेटका गुफा से मिला है। ठीक, जो रायसेन में स्थित है। तो इसके ये कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसी के आगे हम बढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता की तरफ। तो आगे क्लास हल करेंगे।